अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूँ बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन और वैरायटी। वैरायटी इन स्पीशीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो वो इस तरह हो सकती है: टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया, मतलब किसी जगह में कितने पौधे और जानवर हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एरिया जो है बायोडाइवर्स है या मेगा डाइवर्स है? तो फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक एरिया है जहाँ पर 10 टाइगर हैं और 10 डीर हैं। एक दूसरा एरिया है जहाँ पर 20 टाइगर हैं और 200 डीर हैं। और एक तीसरा एरिया है जहाँ पर 10 लॉयंस हैं, 10 टाइगर हैं, 100 डीर्स हैं और 100 अदर एनिमल्स हैं। अब इन तीनों में से कौन सा ज्यादा बायोडाइवर्स होगा? तो देखा जाए तो नंबर 3, क्योंकि हम नंबर बी के अंदर अगर हम देखें तो 220 जो है इस मतलब हमारे पास एनिमल्स अवेलेबल हैं। बट अगर नंबर सी को देखें तो हमारे पास 220 तो है मगर उधर वेराइटीज ज़्यादा है। जहाँ पे वेराइटी ज़्यादा होगी और एनिमल्स ज़्यादा होंगे, प्लांट्स ज़्यादा होंगे, वो एरिया ज़्यादा डाइवर्स होगा। अब बात की जाए कहाँ बायोडाइवर्सिटीज इंक्रीज होती है और कहाँ डिक्रीज होती है। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी और लोअर लेटीट्यूड्स जो होते हैं, लोअर लेटीट्यूड्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड्स। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकती हूँ। हमारी जो ज़मीन है वो लोअर लेटीट्यूड है। अगर हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा? हाई लेटीट्यूड होगा, जहाँ पर क्या होगी? वैरायटी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर मतलब जानवर, इंसान और दूसरे जो है पौधे वगैरह कम होंगे। क्योंकि हमने देखा कभी कि आसमान के ऊपर कोई पौधा उगा हो? नहीं ना। सो इसलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम है। अब मैं की स्टोन स्पीशीज की अगर आप लोगों से बात करूँ तो की स्टोन स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज होती है जो दूसरी स्पीशीज की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह देती हूँ कि कैल्प एक एल्गी होती है, एल्गी टाइप की होती है जो समंदर के नीचे लगी होती है, पौधा होता है। जब कैल्प बहुत सारे हो जाते हैं तो कैल्प फॉरेस्ट बनाते हैं। कैल्प फॉरेस्ट में बहुत से स्पीशीज रहती हैं, जैसे मछलियाँ हो गई और दूसरे समंदरी जानवर रहते हैं, और कैल्प फॉरेस्ट उन जानवरों का घर होता है। एक होता है सी अर्चिन, समंदरी जानवर होता है, और एक होता है सी ऑटर। सी अर्चिन क्या करता है? खाता है कैल्प्स को, और सी ऑटर क्या करता है? सी अर्चिन को खाता है। सी ऑटर क्या करेगा? सी अर्चिन को खाएगा और सी अर्चिन खाएगा कैल्प को। तो अब सी ऑटर क्या कर रहा है? बेसिकली सी ऑटर जो है बेसिकली एक की स्टून स्पीशीज है जो क्या कर रही है? सी अर्चिन को खा रही है, और जो इनडायरेक्टली क्या कर रही है? हेल्प कर रही है कैल्प की, ताकि वो जो है कैल्प फॉरेस्ट में जो दूसरे समंदरी जानवर रहते हैं वो क्या जिंदा रह सके, उनको जिंदगी मिल सके। अगर सी ऑटर जो है सी अर्चिन को ना खाए सपोज, तो क्या कैल्प फॉरेस्ट तबाह हो जाए और बहुत सारी स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाए, उनकी रहने की जगह खत्म हो जाए और नेटिव स्पीशीज बन जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटिंक्ट हो जाए। अब मैं आपसे बात करती हूँ सेंटाइनल स्पीशीज के ऊपर। जिन स्पीशीज का खत्म होने का खतरा होता है उनको हम सेंटाइनल स्पीशीज कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है? एम्फीबियस होता है। एम्फीबियस हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से जो एयर में पॉल्यूशन होते हैं, हवाई आलूदगी होती है, वो भी उनकी जिस्म में दाखिल हो जाती है। फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन स्किन के बाहर होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन एग और जो स्पर्म है वो जो है स्किन के बाहर ही बनता है। अगर अंडे स्किन के बाहर रहेंगे तो वो अनप्रोटेक्टेड होंगे, पॉल्यूशन उनमें इजीली घुस जाएगा, टेम्परेचर से भी वो जो है डिस्टर्ब होंगे और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो इसलिए फ्रॉग को जो है सेंटाइनल स्पीशीज कहा जाता है, क्योंकि इसका जल्दी ही ख़त्म होने का खतरा है।
अब दूसरी सेंटिनल स्पीशीज होती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है लार्जेस्ट मैमल्स होते हैं अर्थ के ऊपर। सबसे बड़े मैमल जो है अर्थ के ऊपर वो है ब्लू व्हेल। एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड ओनली। एलिफेंट जो है वो जमीन का जो है सबसे लार्जेस्ट मैमल है। अब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC 1946 में बनी थी और इसका काम ये है कि जो ब्लू व्हेल की हंटिंग होती है उसको रोकना। ये 1980 से ब्लू व्हेल की हंटिंग होने से रोकने का काम कर रही है। बट अभी भी जापान, आयरलैंड, नॉर्वे में जो है व्हेल्स को मारने का काम किया जा रहा है। अब अगर हम सेंटिनल स्पीशीज में बर्ड्स की बात करें तो वो हमारे पास है वल्चर्स, गिद्ध, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जानवर अगर मर जाता है तो वो क्या करते हैं, वल्चर्स उनको खाते हैं। मगर डिक्लोफेनिक जो है पेनकिलर होती है जो हम जानवरों को दी जाती है ताकि वो जो है उनका इन्फ्लेमेशन जब होता है, फीवर, उनको कोई दर्द वगैरह होता है तो जानवरों को हम डिक्लोफेनिक एक मेडिसिन देते हैं जो पेन किलर होती है। जब जानवर मरते हैं तो वो जो कुछ पार्ट होता है डिक्लोफेनिक मेडिसिन का वो क्या उनके अंदर रह जाता है। जब वल्चर्स इनको खाते हैं तो वो जो मेडिसिन का पार्ट जानवरों के अंदर रह जाता है वो वल्चर्स की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वल्चर्स की किडनी फेलियर हो जाती है और वल्चर्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब इसकी वजह से जो है वल्चर्स जो है सेंटिनल स्पीशीज कही जाती है क्योंकि वल्चर्स जो है ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहे हैं, मरे हुए जानवरों को खा रहे हैं और मरे हुए जानवरों को वो खाते हैं तो क्या होता है कि वो उनकी किडनी फेल हो जाती है। अब वल्चर्स के बाद जो डेड एनिमल्स होते हैं, कोई भी मरा हुआ कुत्ता हो, सॉरी, मरे हुए जानवर होते हैं, कबूतर मर गया या कोई और जानवर मर गया, तो मुर्गी मर गई तो क्या हुआ, डॉग उन्हें फौरन खा लेते हैं। जब ज्यादा डॉग्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेबीज का खतरा ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। क्योंकि मसला ये है कि वल्चर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होता है, हाजमे का निज़ाम, क्योंकि वो बहुत से पैरासाइट्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट डॉग्स का जो है इतना जो है क्या बोलते हैं कि स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से रेबीज फैल जाती है डॉग्स के अंदर ना। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है, लेकिन इधर जो है शिकार बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से जो है लोग आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनका खत्म होने का खदशा बढ़ता रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा बायोडाइवर्सिटी का। अगर आप को पसंद आई वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।